पर शुक्र है कोई ऐसा मेजर नुकसान नहीं हुआ। ज़्यादा गर्मी आने से पहले पहले मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल टाइम एग्जीबिशंस का वही होता है, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आसिया बाजवा है। बहुत साल पहले मैंने एक आर्टिस्ट का वर्क एरिया देखा था और मैं कही थी कि ये कितना ज़बरदस्त वर्क एरिया है। इंटरनेट पे देखा था ऑफ कोर्स। बहुत बड़ी बड़ी 2 विंडोज़ थी, उसके बीच में वो पेंट कर रही थी एंड आई वाज थिंकिंग कि ये कितना आइडियल है, पर मुझे कभी ये वर्क एरिया नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। पर आई एम सो सरप्राइज, सुनने वाले ने सुना और उस पर कौन भी कह दिया एंड इट इज़ हियर। मैंने इसको सेट किया है, बहुत दिनों से मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मैं इसे सेट नहीं हो रहा, बट फाइनली इट लुक्स काइंड ऑफ गुड, रेडी फॉर वर्क। तो मैं आपको दिखाती हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताती हूँ आर्ट गैलरी के बारे में जो मैंने घर में बनानी है। सबसे पहले ये एरिया आता है, यहाँ पे बैठ के पेंटिंग बनाने के लिए मैंने जगह बनाई है। बैठ के पेंटिंग बनाना समटाइम्स अच्छा रहता है, अगर आपने डिटेल्ड काम करना है, कुछ बारीक काम करने हैं, तो आप आराम से बैठ के तसल्ली से काम करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। यहाँ पे मैं वो काम करूँगी। थोड़ा सा इन विंडोज़ का इशू ये है कि ये पेंट्स और ये सारे जो चीज़ें हैं, इनको सनलाइट नहीं चाहिए होती, और यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आई थी तो मैंने देखा था कि ये जो बॉटल है ये थोड़ी सी लीक कर रही है बिकॉज ऑफ आई थिंक सनलाइट, क्योंकि इन चीज़ों को कूल ड्राई प्लेस पे रखना पड़ता है। तो शायद मैं इस कॉर्नर पे ये कुछ शिफ्ट करूँ चीज़ें। अभी जब काम शुरू करूँगी तो मुझे और भी आइडिया होगा कि किस चीज़ को कहाँ रखना है, और सनलाइट का भी मुझे देखना पड़ेगा। वैसे तो बड़ा आइडियल है डे लाइट, मगर डे लाइट दोपहर के वक्त थोड़ी सी इरिटेटिंग भी हो सकती है। तो जाहिर है मैं यहाँ पर्दे लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करूँगी, वरना यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये जगह है बैठ के करने के लिए, और ये तो मैंने आपको दिखाई थी पहले खड़े होकर काम करने के लिए। कुछ मैंने यहाँ पे आर्ट वर्क भी लगाया है अपना, क्योंकि ये जो पेंटिंग है इसको स्टोर करना अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है, इसको हैंग ही करना पड़ता है। और यहाँ से थोड़ी सी ख़राब साइड हो रही है, इसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा। शिफ्टिंग में थोड़ा सा काम गड़बड़ हुआ है कुछ चीज़ों का, पर शुक्र है कोई ऐसा मेजर नुकसान नहीं हुआ। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ठीक करनी पड़ेंगी, फिक्स करनी पड़ेंगी। सबसे पहले बैठ के मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि अच्छा सा एक ट्यूटोरियल पिक्चराइज किया जाए, और उसके लिए लाइट बहुत अच्छी है। आपको इस पेंटिंग की भी बहुत ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही होगी, पर अभी मेरे पास माइक नहीं है, बहुत शोर है बाहर ट्रैफिक का। आई थिंक माइक लेके ही मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ अच्छा सा ट्यूटोरियल, और मे बी ये वीलॉग्स भी। अभी पता नहीं आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है मेरी, लेकिन जो इक्विपमेंट्स अभी अवेलेबल हैं मुझे इसी के साथ ही काम करना होगा फ़िलहाल। मैंने माइक कई दफ़ा ख़रीदा है और वो नकली निकला, एंड वॉज सच अ वेस्ट ऑफ मनी। अब मैं ज़रा देखभाल कर ही सही जगह से परचेज़ करना चाहती हूँ। पर आपको मैं स्टोरी एक बताती हूँ। हमारे घर यहाँ पे कुछ हाउस वार्मिंग टाइप गैदरिंग हुई, और मेरे सारे रिलेटिव्स यहाँ पे आके पेंटिंग्स को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एग्जीबिशन हो रहा हो ग्रुप्स में, और यूँ कह के खड़े होके तबसरे कर रहे थे बड़े सीरियसली प्रोफेशनल, लाइक वो आई मीन प्रॉपर जो आर्ट पे तबसरे होते हैं और गैदरिंग्स होती है उस तरह से कर रहे थे। तो मुझे ख्याल आया कि मैं यहाँ पे एग्जीबिशंस भी कर सकती हूँ, बजाय इसके कि हर वक्त ओपन आर्ट गैलरी हो, एग्जीबिशन ज़्यादा ठीक रहेगा। और मैं आर्ट गैलरीज़ के ओनर्स को भी बुला सकती हूँ। और ये जो आउटडोर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत अच्छा सा रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट हो सकता है। तो ज़्यादा गर्मी आने से पहले पहले मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल टाइम एग्जीबिशंस का वही होता है, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, ताकि लोग ईज़िली आ सकें। एग्जीबिशन के लिए मुझे ये एरिया भी थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। आई थिंक वॉल पे भी पेंट करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ नया आर्ट वर्क बनाना पड़ेगा। तो वो मैं बनाऊँगी। कुछ चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं नई, वो भी रखूँगी। और वो जो मैं आपको पिलर दिखा रही थी, पिलर ऑफ आर्ट, वो भी मैं बना के अपने एग्जीबिशन में रखूँगी। तो एग्जीबिशन आर्ट गैलरीज़ में भी कर सकते हैं, मगर बाहर के मुल्कों में लोग अपने स्टूडियो एरिया में भी एग्जीबिशंस करते हैं, और फुल टाइम ओपन भी उसको रखते हैं फॉर बायर्स
ट्रेज़ात, मगर यहाँ मैं फुल टाइम ओपन नहीं रखूँगी। ऑब्वियसली दिस इज़ माई होम, कोई स्टूडियो तो नहीं है, मतलब कोई आइसोलेटेड स्टूडियो नहीं है, तो मैं इसको हर वक्त ओपन नहीं रख सकती और सेफ्टी और इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर मैं इस तरह का कोई एग्जीबिशन करूँ तो आई कैन हैंडल इट, आई थिंक सो वी कैन हैंडल इट, बिकॉज फुल टाइम आर्ट गैलरी के लिए कोई वर्कर रखना पड़ेगा जो टूर करवाए लोगों को। चले फिर जब मैं कुछ काम करूँगी तो आई शेयर विद यू गाइस। और मेरे दूसरे भी 2 चैनल्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने सोचा है कि उस पर रेगुलरली पोस्ट करना है, सो यू कैन फॉलो दोज चैनल्स एज वेल। एंड आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, एंड डू अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क प्लीज़, बाय बाय।